जय बाबा की। बाबा महाराज के सारे भक्त जनों को मेरा प्रणाम। बाबा नीम करोली महाराज की कृपा आप सब पर सदैव बनी रहे। आज आप सब बाबा नीम करोली महाराज की गुफा में है इस समय, और बाबा नीम करोली महाराज की कृपा से है। आज की ये वीडियो जब आप सुनेंगे तो बड़ा आनंद आएगा। क्यों? क्योंकि बाबा दयालु भी हैं और चमत्कारी भी हैं। बहुत से भक्तों ने बाबा नीम करोली महाराज के चमत्कार सुने हैं, देखे हैं, और कई भक्तों ने न सुने हैं न देखे हैं, तो वो आज इस वीडियो को अवश्य सुने। आप बाबा की अति दिव्य गुफा में हैं। बिन हरि कृपा मिले नहीं संता, बिना भगवान की कृपा के आपको संत महाप्रभु नहीं मिलेंगे। जीवन में सभी चाहते हैं कि हमारे सुख बना रहे, पैसा बना रहे, गाड़ी हो, बंगला हो, नौकर हो, बहुत अच्छा व्यापार चले, बच्चे अच्छे हों, पति अच्छा हो, पत्नी अच्छी हो। ये कामनाएं रहती हैं और यही कामनाएं आपको दुख भी देती हैं। इन कामनाओं से दूर हो और भगवान के श्री चरणों का सहारा लो। जैसे नीम करोली धाम में आए आप और गुफा में है बाबा की, और बाबा की कृपा देखिए कि हमको बाबा ने किला घाट की सेवा का मौका दिया, और किला घाट की सेवा निरंतर चलती रहेगी और चल रही है। ये कृपा बाबा की है। इसीलिए आप पर भी कृपा बने तो बाबा की गुफा में ही आज हम आपको बहुत ही प्यारा चमत्कार बाबा नीम करोली महाराज का सुना रहे हैं। एक दिल्ली की बहन है, नाम नहीं लेंगे क्योंकि नाम से दिक्कत होगी। घटना भी इतनी वैसी है कि नाम हम नहीं ले सकते हैं। दिल्ली की एक बहन है, जब भी फोन करती तो बहुत रोती, इतना रोती थी कि उसकी आवाज बंद होने लगती थी, फोन काटना पड़ता था। जब भी फोन आए तो वो रोती रहे। तो पहली बार फोन आया तो वो रो रही थी। अच्छा, बाबा महाराज की कृपा से ही 98% जो मेरे पास फोन आते हैं भक्तों के, वो बहुत ज्यादा परेशानों के आते हैं। और आज के युग में आपकी परेशानी को सुनने के लिए किसी के पास समय नहीं है। क्यों? स्वार्थ रीत करें सब प्रीति, सुर नर मुनि सबकी यह रीति। स्वार्थ होगा तो आपसे बात करेंगे, और स्वार्थ नहीं होगा तो आपसे क्यों बात करें? क्या मतलब है? पर आपका ये पागल भैया, आपका ये सेवक पागल भैया आपसे प्रेम करता है, स्वार्थवश नहीं करता है। उस बहन से हमने पूछा कि बहन क्यों इतना रो रही हो? तो बोली भैया एक बेटा है, 3 बेटी हैं। हमने कहा जी तीनों का विवाह हो गया, पर मेरा बेटा बहुत ज्यादा बिगड़ गया। हमने पूछा क्या हुआ? बोली भैया बुरी संगत में पड़ गया। अच्छा, ड्रिंक भी करने लगा? जी। और जो एक किसी बेटी के चक्कर में पड़ गया, और उस बेटी के चक्कर में पड़ के वो बहुत सारे ड्रामे करने लगा शराब पी के। तो माँ तो माँ, अब वो माँ को धमकी देता था कि मर जाएंगे। आए दिन उसकी शिकायतें आती थी और माँ हमको ही फोन कर देती थी। अच्छा, हमारे पास कोई शक्ति हो तो देश के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री हम स्वयं बन जाएं। हमारे पास शक्ति नहीं है पर महाशक्ति है मेरे हनुमंत लाल जी। हमने उस बहन से कहा कि देखो एक तो अर्जी भेज दो आप बाबा के लिए। उसने कहा ठीक है। और हमने कहा दूसरा एक काम करो,
बोली बताओ भैया। हमने कहा किला घाट के हनुमंत लाल जी के लिए एक चोला बोल दो। बहन बोली भैया मेरे पास पैसे की कमी है, पैसा नहीं है। हमने कहा बहन बोल दो और हनुमंत लाल जी से कहो कि पैसा भी आप ही दो तभी हम चोला चढ़ाएंगे। बहन ने कहा ठीक है। उस बहन ने मुझको अर्जी भेजी पर इस 15 दिन में उसने इतने फोन किए कि जब भी उसका फोन आता था तो एक अंदर से टीस उठती थी कि भगवान इसके बेटे को सही कर दो, इसका बेटा अच्छा हो जाए, क्योंकि एक ही साधन है कमाने का, वो बेटा है। बेटा कमाएगा तब घर चलेगा। परेशानी जिसके ऊपर आती है वही जानता है, और इस युग में आप जब परेशान होंगे तो आपका साथ कोई नहीं देगा। ना मानो तो देख लेना, आप जिसको साथ में रखना चाहते हैं वो साथ छोड़ देंगे। बाबा नीब करोरी महाराज की कृपा से उस बहन ने अर्जी भेजी और किला घाट के हनुमंत लाल जी के लिए चोला बोला। अच्छा, हम तो भूल जाते हैं किसने क्या किया क्या नहीं किया। अच्छा, हमारे पास तो कोई पर्सनल अर्जी भेजता नहीं, भेजते हैं हनुमंत लाल जी के लिए, मेरे लिए तो कोई भेजता नहीं, तो हम भूल गए। उस बहन का फोन आया और बहन बोली कि भैया आज हम बहुत खुश हैं। तो हमने उससे कहा, हमने कहा इतनी बार आपने फोन किए, हमेशा आंसू ही आंख में रहे, आप हमेशा रोई हैं, आवाज आपकी नहीं निकल रही थी, आज आप खुश हैं, इसका मतलब बाबा ने कृपा की है। बोली हाँ भैया, बाबा ने अपनी कृपा कर दी और मेरा बेटा सही हो गया, और बाबा के धाम में स्वयं मेरा बेटा लेकर गया, उसने ड्रिंक भी बंद कर दी है। एक मां को जो खुशी मिली है भक्तजनों, जो बाबा ने उसको खुशियां दी हैं, अब वह दिल से मेरे लिए भी आशीर्वाद मांग रही है। उसने आशीर्वाद मुझे भी दिया कि मनोज भैया आप बहुत अच्छे हैं और सदैव ऐसे कार्य करते रहो। मैं करता रहूंगा, ये भी विश्वास रखो, क्योंकि महाराज जी कहते हैं जब हाथी चलता है तो कुत्ते भौंकते हैं, हाथी अपनी चाल को नहीं बदलता है। इसी तरह से हम हैं, कभी जो आप सोच रहे हैं कि हो सकता मनोज भैया बंद कर दे, ऐसा नहीं होगा। आप सबकी अर्जियां निरंतर लेते रहेंगे और श्री हनुमंत लाल जी का जो भी किला घाट में चोला चढ़वाना चाहता है भक्त, वो अवश्य बताए। मैंने जितने भी वीडियो डाली है अर्जी की, एक भी वीडियो में झूठ नहीं बोला है। जो भक्तों के साथ चमत्कार हो रहे हैं वही हमने बताए हैं। और आप अगर चाहते हैं कि आपके जीवन में भी चमत्कार हो तो आप भी सहयोग करना सीखो। हर समय ये मत सोचो कि मेरा स्वार्थ सिद्ध हो जाए। अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए आप लगे हैं, स्वार्थ सिद्ध हो गया, उसके बाद आप भटक गए, क्या होगा? सुख नहीं मिलेगा, दुख ही दुख मिलेगा। इसलिए जीवन में जब तक राम जी की कृपा से सांस मिली है तब तक आप दूसरों का सहयोग करते रहो। ये मत पढ़ो सेवा परमो धर्म, ये करना छोड़ दो, इसको अमल करो। जैसे रामचरितमानस है, रामचरितमानस को आप पढ़ें, अब पढ़ने के बाद रामचरितमानस को जो लिखा है उसको मानो। जीवन आपका फूलों की तरह सजने लगेगा। कलयुग केवल नाम आधारा। और बाबा तो बड़े दयालु हैं। अरे बाबा नीब करोरी कंबल वाले ने भर दी सबकी झोरी कंबल वाले ने, मेरा दिल किया है चोरी कंबल वाले ने, भर दी मेरी खाली झोली
कंबल वाले ने। आप सब वीडियो को शेयर भी करते रहें, ऐसा नहीं आपका काम हो गया उसके बाद आप गायब हो गए नेटवर्क से। वीडियो को शेयर किया करो। और भी परेशान भक्त है वो भी अर्जी भेज दे। आपने अपना स्वार्थ सिद्ध कर लिया, उसके बाद आपने वीडियो देखना भी बंद कर दिया और आगे बढ़ गए कि हमारा तो काम हो ही गया। एक पागल मिल गया था, उसने हमारे रास्ता बता दिया, हम उस रास्ते पे चले और मेरा काम हो गया। कुछ लोग तो कहते हैं मेरे भाग्य में था इसलिए हो गया। पर धोखा मत दो अपने आप को, क्योंकि जो बोओगे वही पाओगे। इसलिए बबूल के पेड़ मत लगाओ, आम के वृक्ष लगाओ, आम का फल आपको मिले। इसलिए वीडियो को शेयर किया करें, और शेयर करेंगे तो कई भक्त ऐसे भी होंगे जो परेशान होंगे, उन तक वीडियो जाए, वो भी अपनी अर्जियां भेजें और मेरे साथ प्रेम से बोलेंगे, जोर से बोलेंगे, बाबा की गुफा में हैं आप। बहुत ही चमत्कारी गुफा है बाबा की। बोलिए बाबा नीप करोरी महाराज की जय। बोलिए किला घाट वाले हनुमंत लाल की जय।